हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप यूके पीएससी की किसी भी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, हमने एक टारगेट लगाया है। देखिए, आपके जो आगामी एग्ज़ाम है यूके पीएससी वाले, दोस्तों उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों, पहले तो कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। देखिए, प्रतिदिन आपको शाम को 6 बजे और 8 बजे ये वीडियो आपको उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कराना। और दोस्तों देखिए, आप यदि अगर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है। तो यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करे हुए हैं या फिर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है या बीडीओ का एग्जाम है, तो इनसे संबंधित सभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है संविधान पर। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप इसको भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है राज्य शब्द का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही एक बार पढ़ा चुका हूं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी अनुच्छेद जो 36 है उसमें राज्य शब्द को भी परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों अभी तक दो आर्टिकल में हम बात कर चुके हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। दूसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख। देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 38 में। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों इसका जो उल्लेख है यह किया गया है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में दोस्तों घ जो इसका खंड है, अनुच्छेद 39 में अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के 7 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और 7 महत्वपूर्ण धाराओं में से जो घ धारा है उसी में कहा गया है कि सभी कार्यों के लिए, समान कार्यों के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कि यदि आप अभी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप में से पुरुष या महिला जो भी कैंडिडेट इस पद को लेंगे तो सभी का वेतन कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39 के घ खंड में। अगला पॉइंट हमारा है निशुल्क विधिक सहायता तथा समान न्याय। दोस्तों निशुल्क विधिक सहायता का जो उल्लेख है यह किया गया है अनुच्छेद 39 के ही अंतर्गत च खंड में। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है पंचायतों के गठन का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, पंचायतों के जो गठन का उल्लेख है यह किया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक तो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिए हैं। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताइए कि हमारे देश में पंचायतों के हिमायती किसे कहा जाता है। ऐसे कौन से वो पर्सन थे जो चाहते थे कि हमारे देश में पंचायतों का गठन होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों स्त्रियों के लिए प्रसूत सहायता का उल्लेख। ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। इसके बाद अगला पॉइंट है एक समान सिविल संहिता का उल्लेख। दोस्तों एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। और देखिए दोस्तों, अभी तक जब से यूके पीएससी ने एग्जाम कराने स्टार्ट किए हैं तब से ये जो प्रश्न है वो लगभग 2 परीक्षाओं में आपका अब तक रिपीट भी हो चुका है। चलिए दोस्तों, आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि समान सिविल संहिता को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अगला पॉइंट हमारा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख। अब दोस्तों देखिए, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क हो, इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी थी। अब दोस्तों चलिए, आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। हम अपनी पहली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट इसके बाद हमारा है मादक पदार्थों पर निषेध का उल्लेख। अब दोस्तों देखिए, जो मादक पदार्थ हैं जैसे अल्कोहल हो गया या फिर तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजें यदि इस पे पाबंदी लगानी है राज्य को तो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है पशु वध पर निषेध का उल्लेख। देखिए,
हमारे देश में गोवध हत्या एक कानून है दोस्तों, तो उसी का जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा है वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख। दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण का जो उल्लेख है ये भी अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों ये जो फैक्ट है ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तो इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख। तो दोस्तों देखिए, जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे संसद हो गए या फिर हमारी मिनिस्ट्री हो गई, और न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब के सब आते हैं। तो उन्हीं के कार्य को लेकर के विभाजनता के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये थे डीपीएसपी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल जिससे आपकी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट हमारा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जो दोस्तों ये जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसके बाद कहा गया है, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का उल्लेख है ये कहा गया है अनुच्छेद 54 में। अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन जो रीति है वो अनुच्छेद 55 में कही गई है। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसे राष्ट्रपति के अगर मैं पद की बात करूं तो राष्ट्रपति का जो पद है ये हमारे दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति का पद है ये ब्रिटेन के राजा के समतुल्य होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन रीति है दोस्तों ये हमने ली है आयरलैंड से। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति का पदावधि। देखिए राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो आप सभी को पता है कि 5 वर्ष होती है, लेकिन इसका जो उल्लेख है वो किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। फिर इसके बाद उन्हें निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या कोई व्यक्ति हमारे देश में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा बन सकता है? तो हाँ दोस्तों इसका जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति का योग्यता। देखिए राष्ट्रपति की जो योग्यता है उन योग्यताओं में एक योग्यता आपको महत्वपूर्णली याद रखनी है, वो है 35 वर्ष की आयु। तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो किया गया है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। फिर इसके बाद वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 59 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद शपथ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किया गया है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है, न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दे तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दी जा सकती है। तो इसका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए है तो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसका उल्लेख दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अगला पॉइंट इसके बाद हमारा है संसद का अंग होगा। तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत करना। तो आप सभी को जानकारी है दोस्तों कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा उसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। तो राष्ट्रपति संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुला सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत के वो कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था।
तो दोस्तों इसके साथ साथ ये भी बताइए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अगला पॉइंट हमारा है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। तो दोस्तों राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट इसके बाद है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 217 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद अंतिम पॉइंट हमारा है दोस्तों वित्त आयोग के गठन का उल्लेख। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अब दोस्तों 3 महत्वपूर्ण आर्टिकलों के प्रश्न के आंसर आप मुझे बताइए। एक तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। साथ में दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।